हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की सेकंड यूनिट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम रहेगा मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन बैक्टीरिया, कि किस तरीके से अपन जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेनिंग अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन से मेथड होते हैं, तो इन सारे के सारे मेथड्स को तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है फिजिकल मेथड, नेक्स्ट है बायोकेमिकल मेथड, और लास्ट है स्पेशल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर अपन माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करते हैं अपन देखते हैं। नेक्स्ट बायोकेमिकल मेथड के अंदर दो अलग अलग बताए गए हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिविटी और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी मेथड। और लास्ट आता है आपका स्पेशल मेथड, जिसके अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है ग्राम स्टेनिंग, नेक्स्ट है एसिड फास्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये स्टेनिंग का एक टाइप होता है, और लास्ट आता है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। क्लियर? तो ये तीन अलग अलग मेथड होते हैं जिनके द्वारा अपन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक एक करके इन तीनों मेथड्स के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फिजिकल मेथड के बारे में। क्या बताया गया है? इन दिस मेथड यूज टू माइक्रोस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट दैट विजिबल टू इजीली माइक्रोब्स कोलोनाइज। क्या बताया गया है? इस मेथड के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से या फिर और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से इजीली क्या करते हैं, माइक्रोब्स या उनकी जो कॉलोनी होती है उनको अपन विजुअलाइज करते हैं, उनको अपन देखते हैं। लगभग 250 से लेके 300 इस टाइप के क्या होते हैं माइक्रोस्कोप मार्केट के अंदर प्रेजेंट, लगभग 250 से लेके 300 टाइप के। नेक्स्ट वन, ये मेथड क्या होता है? सबसे इजी मेथड होता है माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम इन दिस मेथड, और इस मेथड के अंदर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये जो मेथड होता है ये इजीली, या फिर बोल सकते हैं क्या होता है, जो बायोकेमिकल है या फिर नेक्स्ट वन जो स्पेशल मेथड होते हैं उनकी तुलना में क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता है। याद रखना, दिस मेथड इज नॉट कॉस्टली कंपेयर विद बायोकेमिकल एंड स्पेशल मेथड। उनकी तुलना में ये बहुत ही क्या होता है, ये ज्यादा कॉस्ट का नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर इस मेथड के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्शंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट, इस मेथड के अंदर अपन अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेंगे? ताकि अपने को पता चले कि किस तरीके का माइक्रोब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो अलग अलग यहाँ पर माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन क्या करते हैं, माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट बताया गया जो माइक्रोस्कोप होते हैं कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, जूमिंग पावर के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन में क्या बताया गया कि ये जो मेथड होता है डायरेक्टली क्या करता है, जो परफेक्ट डेटा होता है अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स के रिगार्डिंग ये अपने को कलेक्ट करके देता है। नेक्स्ट में आगे बात की जाए तो इसके अंदर जो ये मेथड होता है फिजिकल मेथड, यहाँ पे एक्सपीरियंस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। वही क्या करेगा, इन माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ऐसा नहीं किसी को नॉलेज नहीं है और वो भी माइक्रोस्कोप लेकर के बैठ गया और बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर ऐसी है। हर कोई पर्सन इसको नहीं बता सकता, इसके लिए एक्सपीरियंस्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर पहला मेथड फिजिकल मेथड अपना पूरा होता है, जिसके अंदर मैंने बताया कि लगभग 250 से लेके 300 टाइप के माइक्रोस्कोप है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, न ज्यादा कॉस्टली होता है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है जो क्या काम करता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या काम करेगा, माइक्रोब्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो मेथड है बायोकेमिकल मेथड। देखिएगा, बायोकेमिकल जो मेथड है दो टाइप का बताया था मैंने, इंट्रासेलुलर एक्टिविटी के बेस पे और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी के बेस पे। अब इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स अपन काम में लेते हैं, अलग अलग टाइप के डाई, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया, विजुअलाइजेशन ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर सेम टाइम पे दो चीजें अपने को दिखाई देंगी। क्या बताया गया है, जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे एंजाइम डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं इस मेथड के अंदर। अब एक डायग्राम यहां पर बताया गया, इसके अंदर आप देख सकते हो इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी स्पेस। याद रखना, इसके अंदर अलग अलग केमिकल काम में लेते हैं, इस मेथड के अंदर डाई एंजाइम काम में लेंगे, कोई भी दो चीजें सेम टाइम पर अपने को दिखाई देंगी। नेक्स्ट बायोकेमिकल्स अपन काम में लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस मेथड के अंदर केमिकल और इसके अलावा जो केमिस्ट्री सब्सटेंस होते हैं उसको अपन काम में लेंगे, और ये हेल्प करते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप के आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ओके,
नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन केमिकल्स को अपन काम में लेते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनकी स्ट्रक्चर है उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट अपना यहाँ पर आता है, दो अलग अलग इंपॉर्टेंट हेडिंग बताई गई हैं, बायोकेमिकल क्या होते हैं और एनवायरमेंटल केमिकल क्या होते हैं, और दोनों को अपन क्या करते हैं काम में लेते हैं केमिकल मेथड के अंदर। देखिएगा, बायोकेमिकल की बात की जाए तो ये नेसेसरी केमिकल होता है, जरूरी है। वहीं पर एनवायरमेंटल केमिकल क्या होता है, नॉन नेसेसरी केमिकल होता है। नेक्स्ट बायोकेमिकल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, जबकि एनवायरमेंटल केमिकल क्या होते हैं, बहुत ही कम नेसेसरी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट बायोकेमिकल क्या होते हैं, ह्यूमन सेल्स को बनाने का काम करते हैं। और नेक्स्ट आगे बात की जाए बायोकेमिकल के रिगार्डिंग तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जबकि एनवायरमेंटल केमिकल क्या होते हैं, एक बड़े अमाउंट के अंदर ह्यूमन बीइंग को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बायोकेमिकल के रिगार्डिंग बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं 100% अपन इनको काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन, जो बायोकेमिकल है वो हेल्प करते हैं यूज फॉर अल्टरेंस, मतलब एक तरीके से अल्टरनेट के तौर पे काम में लेते हैं। और वहीं पर जो एनवायरमेंटल केमिकल्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं कि इनको काम में लेना ही लेना है, और ये हेल्प करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल्स हैं उनके डायग्नोसिस के अंदर। तो इतना आपको समझ में आया, बायोकेमिकल क्या है, नेसेसरी केमिकल है, ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं, ह्यूमन सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हार्मफुल कम होते हैं, 100% अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम में लेते हैं, और एक तरीके से अल्टरेंस होता है इनका जो काम होता है। एनवायरमेंटल की बात की जाए नॉन नेसेसरी है, ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी नहीं है, नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, सेल के डायग्नोसिस के अंदर हेल्प कर रहे हैं, और इसके अलावा जो नेसेसरी सब्सटेंस के तौर पे इनको काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब जो डायग्नोसिस अपन कर रहे हैं वो सेल के अंदर कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब कि डायग्नोसिस अपन जो कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं, सेल के बाहर अपन करते हैं। अब देखिएगा, इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले इंडोल टेस्ट है, मिथाइल रेड टेस्ट है, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट है, ट्रिपल सुगर आयरन टेस्ट है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट है, ऑक्सीडेज टेस्ट, यूरिएज टेस्ट, लिटमस मिल्क टेस्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। ये तो हो गए इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिविटी मेथड। अब अगर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी तो कौन कौन से आएंगे, जिलेटिनेज टेस्ट हो गया, लिपिड हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है, ओनेज टेस्ट हो गया, कोगुलेट टेस्ट हो गया। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो कहां पर आते हैं, ये टेस्ट आपके इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड के अंदर आते हैं। और इस तरीके से अपने कौन कौन से दो मेथड यहां पर पूरे हो चुके हैं, सबसे पहले फिजिकल मेथड और इसके अलावा बायोकेमिकल मेथड अपना पूरा हो चुका है। अब अपन यहां पर पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना जो मेथड है स्पेशल मेथड के बारे में। अब देखिएगा, स्पेशल मेथड की बात करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड है वो आता है ग्राम स्टेनिंग। क्या बताया गया है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज स्टेन है, पूरी की पूरी बैक्टीरियोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा काम में आने वाला मेथड है। इस मेथड को किसने दिया था, तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो ग्राम है उसके द्वारा दिया गया था। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, ये टिकोइक एसिड क्या काम करेगा, सेल वॉल के डिटेक्शन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, टिकोइक एसिड का डिटेक्शन करेंगे अपन इसी ग्राम स्टेनिंग मेथड के द्वारा। नेक्स्ट वन, इसी मेथड के द्वारा अपन क्या हेल्प करते, मतलब क्या डिटेक्ट करते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकेंस जो लेयर होती है उसको अपन हेल्प करते हैं। और ये डिटेक्ट कैसे होगा, इसके अंदर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है, उसका पता लगा करके। नेक्स्ट वन, इस मेथड के द्वारा अपन इन्फेक्शियस जो वॉल है उसका पता लगाएंगे, टाइप ऑफ इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, डिजीज प्रिवेंशन का पता लगा सकते हैं, किस तरीके से बीमारी से अपन बच सकते हैं। तो ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला मेथड है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्राम ने इसको दिया था, सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करेगा, सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड होता है, और ग्राम स्टेनिंग मेथड हेल्प करता है सेल वॉल के डिटेक्शन के अंदर, टिकोइक एसिड के डिटेक्शन के अंदर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के डिटेक्शन के अंदर, इन्फेक्शियस वॉल के डिटेक्शन के अंदर, और टाइप ऑफ इन्फेक्शन का पता लगाने के अंदर। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो 4 प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। प्रीमोर्डियल, जिसमें अपन वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं, प्राइमरी जो कि स्टार्टिंग फेज होती है डिजीज की, जिसको फर्स्ट एड करके अपन ठीक कर सकते हैं। सेकेंडरी के अंदर डिजीज का अपन डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट आता है टर्सरी, इसके अंदर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा होता है लंबे टाइम तक, और कोशिश करते हैं कि मरीज रिहेबिलिटेट हो जाए, वापस से पहले जैसी कंडीशन के अंदर आ जाए। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है। अब टिकोइक एसिड के हिसाब से 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कंप्लीट बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। सबसे पहला
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेक्स्ट वन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों के बारे में जो डिफरेंस है वो मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जहां पर अपन ने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी उन क्लास के अंदर, बट फिर भी एक बार वापस से बता देते हैं ऊपर ऊपर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, इसके अंदर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की जो थिकनेस है वो प्रेजेंट होती है, थिक होती है वो। कलर कैसा होगा, पियर पर्पल कलर होगा, और स्टेन कैसा होता है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन होगा। नेक्स्ट वन आगे बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इसके अंदर क्या होता है, जो टिकोइक एसिड है वो एब्सेंट होगा, और इसके अंदर लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होगी, जबकि वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, जबकि पॉजिटिव में कैसी थी, बहुत ज़्यादा थिक लेयर थी। नेक्स्ट वन, पिंक कलर अपीयरेंस होगा, और इसके अलावा ये क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन होता है उसको ये रिटेन नहीं करता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है उसको वो रिटेन कर जाता है, उसके अंदर वो कलर दिखने लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं चार्ट के द्वारा। चार्ट के अंदर देख सकते हो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो इसके अंदर स्मूथ सेल वॉल की सिंगल लेयर होती है, और नेगेटिव के अंदर डबल लेयर होती है, और वो हैवी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टिकोइक एसिड, पॉजिटिव में ज़्यादा होगा और नेगेटिव में कम होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, 20 से 80 नैनोमीटर होती है, जबकि उसके अंदर क्या होती है, 8 से 10 नैनोमीटर होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। पॉजिटिव के अंदर 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है, वहीं पे ग्राम नेगेटिव के अंदर 10 से 20% क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है। नेक्स्ट वन, सेल वॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा विरुलेंस होता है इसके अंदर, नेगेटिव के अंदर लेस विरुलेंस होगा। पॉजिटिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और नेगेटिव बहुत कम हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, इसके अंदर लिपोसैकेराइड वॉल अब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपोसैकेराइड वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अंदर फ्लैजिलम की 2 रिंग होती हैं, और नेगेटिव के अंदर 4 रिंग होती हैं। नेक्स्ट वन, जो पॉजिटिव है उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जबकि जो अपना नेगेटिव है उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो पर्पल कलर होता है माइक्रोस्कोप से जो अपन देखते हैं, और नेगेटिव कलर कैसा आता है, पिंक कलर आता है जब अपन माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो प्रेजेंट होगा, और जबकि नेगेटिव के अंदर पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन, सेल वॉल का वेट ज़्यादा होता है, नेगेटिव के अंदर वेट कम देखने को मिलता है। सेल वॉल की साइज़ ज़्यादा होती है पॉजिटिव के अंदर, और नेगेटिव के अंदर सेल वॉल का जो वेट है, साइज़ है, वो दोनों ही कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जो पॉजिटिव है उसको अपन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ईजिली अपने को दिखाई देगा, और वहीं पे नेगेटिव जो होता है वो ईजिली दिखाई नहीं देता है। क्लियर, तो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ये जो डिफरेंस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये डिफरेंस पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। अब बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। इसको फिक्सेशन करने के लिए अपने कोई केमिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, ग्लाइसिन हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेन है जो कलर शो करेगा, वॉश करेंगे किसके द्वारा, प्यूरिफाइड वाटर के द्वारा या पेप्टोन वाटर के द्वारा अपन जो स्टेनिंग है, जो स्लाइड होती है, उनको वॉश करते हैं। कल्चर एंड कल्चर मीडिया की बात करें तो ये डिपेंड करेगा, जो अपना एनवायरनमेंट वगैरह है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब ग्राम स्टेनिंग बेस्ड किसके ऊपर होता है, मैंने पहले ही बताया था कि ग्राम स्टेनिंग की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो डिपेंड करती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल। सैंपल कहाँ से लेंगे, तो ह्यूमन बॉडी से अपन सैंपल लेंगे, और हिस्टोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, टिश्यू की स्टडी करना। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन ने सैंपल लिया, फिर उसको अपन वॉश करते हैं, फिर वहाँ पर अपन केमिकल काम में लेंगे, मिथाइलिन डाई वगैरह, ब्लू कलर अपन काम में लेते हैं, फिर अगेन वॉश करेंगे, फिर डाई काम में लेंगे, फिर अपन देखेंगे अगर यहाँ पर कलर प्रेजेंट है इस सैंपल के अंदर, इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और अगर कलर लेस, इसका मतलब रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। क्लियर है। अब बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स है जो अपन इस मेथड में काम में लेते हैं। सबसे पहले क्लीन और ग्लास स्लाइड अपन काम में लेंगे, साफ सुथरी ग्लास की स्लाइड आती है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट, इनोकुलेटिंग लूप काम में लेते हैं। बुनशन बर्नर हो गया, माइक्रोस्कोप है, बेबीलोन्स पेपर हो गए, लेंस पेपर है, क्लीनर है, इमर्सन ऑयल हो गया, डिस्टिल वाटर है, ये सब अपन काम में लेते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं इस मेथड के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। तो रिएजेंट होते हैं क्रिस्टल वॉयलेट है, आयोडीन है, इथाइल एल्कोहल है, सेफ्रानिन है, ये सारे के सारे रिएजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेनिंग के अंदर ग्राम स्टेनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, प्रोसीजर की बात की जाए, सबसे पहले अपन माइक्रोस्कोप स्लाइड के लिए जो ग्लास की जो स्लाइड होती है उसमें प्रिपेयर करेंगे, और फिर उसका लेबलिंग कर देते हैं, मतलब लेबल उस पर लगा देते हैं कि हाँ भाई ये इस चीज़ का सैंपल है।
फिर स्मीयर को अपन तैयार करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपरेशन के बाद देखो दो तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैक्टीरियल सस्पेंशन और बैक्टीरियल प्ले कल्चर। नेक्स्ट उसके बाद अपन हीट फिक्स कर देंगे, नीचे से अपन हीट दे रहे हैं उसको। ओके, स्लाइड है, स्लाइड को अपन एक जगह पे फिक्स कर देंगे हीट फिक्सेटर के ऊपर। ओके, और नेक्स्ट वन अपन क्या करेंगे, जेंटली थोड़ा जो स्मीयर है वहां पर क्रिस्टल वॉयलेट वगैरह जो कलर वगैरह है 1 मिनट के लिए अपन ऐड करेंगे, वो अपने को दिखाई देगा। नेक्स्ट जेंटली फिर अपन डिस्टिल वाटर से उसको अपन धो लेंगे, रिंस कर देते हैं। फिर जेंटली वापस से क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए आयोडीन वगैरह है वो अपन फ्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बताया गया है जो स्मीयर है उसका कलर कैसा आएगा, पर्पल सर्किल वहां पर देखने को मिलेगा। और अगेन यहाँ पर क्या काम में लेंगे, 95% इथाइल अल्कोहल काम में लेते हैं और कलर को 5 से 10 सेकंड के लिए अपन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इमीडिएटली वापस वाटर से साफ करेंगे और फिर अपन सेफ्रामिन यहाँ पर डालेंगे 45 सेकंड के लिए। फिर स्लाइड को क्या करते हैं, बबलून्स पेपर से अपन ड्राई करते हैं और उस स्मीयर को एक लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑयल इमर्जन के अंदर अपन क्या करते हैं उसको देखते हैं। रिजल्ट क्या आएंगे, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो पर्पल कलर वहां पर दिखाई देगा और क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को वो क्या करेगा, रिटेन कर लेगा। और वहीं पर नेगेटिव में क्या होगा, न तो ये क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करेगा और जबकि कलर कैसा आएगा, यहाँ पर पिंक कलर की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। पॉजिटिव के अंदर कैसा था, पर्पल कलर, और यहाँ पर कैसा आता है, पिंक कलर की अपीयरेंस देखने को मिलती है। एक बार देखिएगा, वापस बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ग्लास स्लाइड को प्रिपेयर किया माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, फिर उसको लेबल कर देते हैं। स्मीयर को तैयार करेंगे बैक्टीरियल सस्पेंशन वगैरह या प्ले कल्चर के अंदर, फिर अपन हीट फिक्स कर देते हैं। ओके, उसके बाद स्लाइड को अपन ने प्लेस कर दिया, जेंटली क्रिस्टल वॉयलेट अपन ने डाला, फिर डिस्टल वाटर से धो लिया, फिर अपन ने आयोडीन डाला, फिर वहां पर क्या होगी, पर्पल कलर का सर्किल देखने को मिलेगा। फिर 95% इथाइल अल्कोहल और 5 से 10 सेकंड के लिए स्लाइड कलर को क्लीन कर दिया। इमीडिएटली फिर वाटर से क्लीन करेंगे, फिर सेफ्रानिन डालेंगे, फिर स्लाइड में बिबोलिन्स पेपर से अपन ड्राई करते हैं और उसके बाद अपन लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा उस कलर को अपन चेक करते हैं। क्लियर, ये हो चुका है यहाँ पर आपका पहला स्टैनिंग का एक इम्पॉर्टेंट जो अपना टॉपिक या मेथड बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के अंदर, कौन सा है, ग्राम स्टैनिंग। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एसिड फास्ट स्टैनिंग के बारे में। देखिएगा, एसिड फास्ट स्टैनिंग है सबसे पहले किसने बताया था, डॉक्टर पॉल एहरलिक ने बताया था। इसी को क्या बोलते हैं, एसिड फास्ट स्टैनिंग को जिहेल नैंसल स्टैनिंग भी अपन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को, और मेनली स्पेशली किसके लिए करते हैं एसिड फास्ट स्टैनिंग, याद रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, टीबी के अंदर अपन एसिड फास्ट स्टैनिंग करते हैं। नियल्सन ने 1882 के अंदर जीहेल्स कार्बोल फ्यूसिंग ये काम में लिया और हीट काम में लिया, और उसके बाद इसने क्या किया, जो एसिड एल्कोहल उसको डिकलराइज किया। नेक्स्ट सेंटर के अंदर क्या देखा, मिथाइल ब्लू से उसने स्टेन किया और जीहेल नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया। वापस बताते हैं, एसिड फास्ट स्टैनिंग को पॉल एहरलिक ने दिया था, इसी को जिहेल नैंसल स्टैनिंग बोलते हैं। किसके अंदर करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। 1882 के अंदर जिहेल्स कार्बोल फ्यूसिंग और हीट है, इन दोनों को काम में लिया गया एसिड एल्कोहल को डिस्कलराइज करने के लिए, और सेंटर के अंदर मिथाइलिन ब्लू है उसको डाला गया स्टेन के लिए, कलर देने के लिए। नेक्स्ट जिहेल नैंसल स्टेनिंग टेक्निक इस तरीके से डेवलप हुई। आगे बात करते हैं प्रोसीजर कैसे रहेगा। सबसे पहले जो स्मीयर है उसको अपन हवा के अंदर ड्राई करते हैं, हीट फिक्स कर देंगे। ओके, उसके बाद अल्कोहल फिक्स कर दिया, स्मीयर को कवर कर देंगे किससे, कार्बोल फ्यूशन स्टेन से। फिर वापस अपन हीट करेंगे और जब तक करेंगे जब तक क्या हो, वहां पर वेपर नहीं निकलने लग जाए। नेक्स्ट फिर वापस क्लीन वाटर से वॉश कर देते हैं, फिर स्मीयर को कवर कर देंगे अल्कोहल के साथ 4 से 5 मिनट के लिए और वापस डिस्कलराइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर अपन इसको स्मीयर को क्लीन वाटर से साफ करेंगे, फिर कवर कर देंगे मिथाइलिन ब्लू के द्वारा, मिथाइलिन ग्राम स्टैनिंग 1 से 2 मिनट के लिए, फिर क्लीन वाटर से क्लीन करेंगे, फिर ड्राई करते हैं और फिर ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन एग्जामिन करेंगे। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। देखिएगा, अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा तो कलर कैसा आएगा, ब्राइट रेड कलर या इंटेंसिव पर्पल कलर आएगा, और अगर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा इसका मतलब कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ओके, ये दो मेथड अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे लास्ट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। देखिएगा, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन की बात की जाए, एक यूजफुल टेक्निक है लिविंग
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पता लगाने के अंदर। और यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, हैंगिंग ड्रॉप के अंदर मोबिलिटी देखते हैं कि ये बैक्टीरिया ये मोबाइल है या नहीं है। मोबाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। याद करो उस क्लास के अंदर मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, मोटाइल बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट करते हैं और नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं करते हैं। अब प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन ग्लास स्लाइड अपन लेंगे, उसके बाद पैराफिन एडेसिव टैप्स ये अप्लाई कर दिया अपन ने, फिर क्लीन कवर कर देंगे वैसलीन वगैरह से। ओके, फिर स्लाइड को अपन क्या करते हैं, उल्टा लटका देते हैं, कवर स्लाइड से टर्न करके हैंग कर देते हैं। ओके, जैसे अपन लटकाएंगे, अगर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पार्टिकुलेट्स हैं वो एक जगह फिक्स है या नहीं है। अगर वो हिल रहा है, अपन मोबिलिटी अपन देखेंगे स्लाइड के अंदर, अगर वो हिल रहा है देन अपन क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कहीं ना कहीं मूवमेंट है, फिर अपन वॉश करेंगे। ओके, और लाइजोल वगैरह ये सब डालेंगे, फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। रिजल्ट क्या देखेंगे, अगर मूवमेंट प्रेजेंट है मतलब मोटाइल बैक्टीरिया, और अगर मूवमेंट एब्सेंट है इसका मतलब नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। आया समझ में? ये हो चुका है यहाँ पर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, और इसी के अंदर अपना टॉपिक पूरा हो चुका है स्टेनिंग। क्लियर? अब लास्ट आपका इस पूरी की पूरी सेकंड यूनिट का टॉपिक रहता है कल्चर मीडिया। इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के सारे वीडियोज आपने देखे होंगे। अगर ये दो जितने भी वीडियोज यहाँ पर डल चुके हैं, अगर आपने पूरे वीडियो देख लिए हैं, इसका मतलब माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी पूरी हो चुकी है। मैं आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, उसको आप फॉलो करते रहना। फिर भी कोई डाउट आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।